देखिए हम लोग बात कर रहे हैं दो ट्रायंगल जब समरूप होगा यानी सिमिलर होगा। दो त्रिभुज दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा समरूप होगा इस बात की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि दो ट्रायंगल सर्वांशम कब होता है, कॉन्ग्रुएंट कब होता है। उसके कितने रूल पढ़े थे हमने? कौन कौन सा रूल पढ़े थे? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोग पढ़े थे एस एस और क्या पढ़े थे? साइड एंगल, फिर एस एस पढ़े थे ना? एंगल साइड था। एंगल हम कल मना किए थे इस बात पे कि वो काम मत कर देना कि एस ए एस है तो कर देना ए एस ए। आगे क्या? एच ए याद है? तीसरा रूल और ए इसके बारे में पढ़ चुके। सर्वांशम में क्या सब कुछ बराबर होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। लेकिन समरूपता में इसको अगर आप तोड़ के समझेंगे कि समरूपता है क्या, सम यानी समान, रूप यानी फेस, इक्वल फेस वाला। हम बात कर रहे हैं बस इक्वल फेस का, ना कि हाइट मोटाई चौड़ाई, इसकी बात नहीं कर रहे। इक्वल फेस वाला, जैसे एक मूवी आया था शाहरुख खान का जिसमें वो बहुत जीरो या कुछ करके नाम थी, जिसमें वो नाता था, समझ रहे? तो उसी के रूप को किस साइज में दिखाया गया था? नाटे रूप में दिखाया, बोले के रूप में। जैसे कल का एग्जाम्पल देते हैं जो हमने आपको बताया था। मान लो हम एक शूज खरीद के लाए, एक जूता खरीद के लाए। वो जूता सूरज को बहुत पसंद आया, सूरज को बहुत पसंद आया वो जूता, और कहता क्या है कि सर ये जूता कहाँ से खरीदे? तो अगर मेरे दिल में इच्छा हो फिर भी उसको हम ये जूता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम पहनते हैं 10 नंबर, वो पहनता है 8 नंबर, तो नंबर का डिफरेंस हो गया ना। सेम टाइप का जूता चाहिए जैसा मेरा डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन वो कांटा लगा हुआ है, देख रहे हैं? मतलब जो भी स्टाइल बना हुआ है सेम चाहिए इसको, उसी तरह का मोड़ होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, मतलब बिल्कुल हूबहू। तो कहेंगे कि बाटा के शोरूम में जब या किसी कंपनी के शोरूम में जब जहाँ से हम खरीदें, बस तुम नंबर घटा लेना, बाकी सेम मिल जाएगा। तो कहा जाएगा कि दोनों जूते कैसे हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं। समझ में आ रहा है? यानी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, अगर ए बी सी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक बड़ा और एक छोटा ले लो। कट तो नहीं रहा है? देखो तो जी, दो ट्रायंगल की बात करें, एक बहुत बड़ा ले लेते हैं और एक बहुत छोटा ले लेते हैं। बहुत जल्दी कट जा रहा है। अब तो नहीं कट रहा हूँ। पी क्यू आर दो ट्रायंगल ने, ये समरूप है, इनकी भुजाएं बराबर है, ए है और ये क्या है? बी 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 है। तो ये बताइए क्या ये एक जैसा दिखता है? अरे दोनों भुजा बराबर, तीनों भुजा में, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर एक जैसा है ना। दोनों को समरूप कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब बताओ क्या साइड बराबर होना जरूरी है? एंगल बराबर हो तब भी समरूप कर सकते हैं। यानी समरूपता का पहला रूल जो कहता है वो कहता है यदि तीनों एंगल बराबर हो, एंगल
एंगल और एंगल, तीनों एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? समरूपता का सिंबल हमने नहीं लिया, समरूपता का सिंबल बस ऐसा बना दीजिएगा, ए समरूपता का सिंबल। उसके लिए दो लाइन अगर खींच देंगे तो सर्वांगसम, सर्व यानी सारा, अंग यानी पार्ट, सम यानी बराबर, सारा अंग बराबर, सर्वांगसम। तो ये सर्वांगसम नहीं, हमने क्या कहा? समरूप, एक रूप वाला है, एक जैसा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, इंक डालिए। चलो यहाँ देखो, हमने कहा समरूप यानी सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उसका पहला प्रॉपर्टी हमने बताया कि इनके एंगल तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब ध्यान देना, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल बनाए, दूसरा ट्रायंगल छोटा सा बनाते हैं, पी क्यू, और इसके एंगल अगर बराबर हो, एंगल ए बराबर हो एंगल किसके? पी के, एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर हो एंगल आर। तो कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। इस वाले में नाम के पैटर्न का, मतलब सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिए। यानी हमने कहा था ट्रायंगल एंगल ए इक्वल एंगल क्या? पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। और जैसे ही कोई भी दो ट्रायंगल समरूप होता है, प्रूव करोगे समरूप होता है, तो क्या होगा? ये सवाल तो आना चाहिए ना। जैसे सर्वांगसम में सब बराबर हो गया, तो समरूप होगा तो क्या करेंगे? तो जैसे ही कोई दो ट्रायंगल समरूप होता है, हम उनकी भुजाओं पे आ जाते हैं और उनकी भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं, समान अनुपात वाली हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। कहने का मतलब अगर ए 2 है और ए 1 है, यानी इसका आधा ए है, तो सारे साइड में यही रेशियो होगा। इस वाले का आधा ए होगा, इस वाले का आधा ए होगा। यानी 2 है 1 है। देखो हम ये कह रहे हैं, पहले लिख लो। जब तीनों एंगल बराबर हो तो समरूप होगा, और समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात, साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। यानी आप कहेंगे AB और PQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका होगा, हाँ वही रेशियो होगा किसका? BC अपॉन क्या लोगे? QR, और वही रेशियो होगा किसका? AC अपॉन। भुजाएं क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समान अनुपात में आ जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। कहने का मतलब ये समझो कि अगर ये 10 है और ए 15 है, और ये दोनों ट्रायंगल और ए दे दिया है कितना? 25 में। ए 30 है और ए आपसे पूछ लिया, समझना मेरी बात को। हमने प्रूव कर दिया दोनों क्या है? समानुपाती, दोनों समरूप है। अब समरूप है तो हम जानते हैं कि ए बी बटा में ए क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो होगा बी सी बटा में क्या? दोनों का रेशियो सेम, ए बी सी अपॉन क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी
अपॉन क्या, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्या, क्यू आर। ये दोनों बराबर हो। अब ए बी बाई पी क्यू मालूम है, ए बी कितना है 10, पी क्यू कितना है बराबर बी सी कितना है 30 और क्यू आर पता करना, काट देंगे 5 दूना 5 दिया 2 से कितने मालूम, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे ना सोल्व करके मैं तुमसे डायरेक्ट कहूं कि इन दोनों का रेशियो निकाल दो, 5 दूना 5 दिया है, यानी 2 3 का रेशियो यहाँ है, तो यहाँ भी इनमें भी किसका रेशियो होना चाहिए, और 2 बराबर कितना 1 बराबर तो 3 बराबर। समझ में आ रहा है। अब ये बताओ कि जो हम तीन एंगल बराबर किए, हर जगह तो लिखा रहता है ए, लेकिन किसी भी 2 ट्रायंगल में एक्स वाई जेड एम एन पी, कोई 2 ट्रायंगल में 2 गो एंगल अगर बराबर हो जाए दो एंगल बराबर हो जाए तो क्या तीसरा एंगल अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा? तो सिर्फ ए के रूल से ही हम नहीं कर सकते हैं ये समरूप हो। क्या ट्रिपल ए कहना जरूरी है कि तीनों एंगल बराबर होना चाहिए? इस बात को ऐसे समझो, फिर से जो हम कह रहे हैं अगला पॉइंट पे गौर करते हैं कि ये जो ए है, अगर हम 2 ट्रायंगल में नहीं आ रहा नोट कर लो, टाइम है ना अभी। जो हम ए का रूल पढ़ते आए हैं, हम बताना चाह रहे हैं क्या सिर्फ 2 बार ए यानी किसी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल समान हो तो क्या तीसरा एंगल अपने आप समान हो जाएगा? बिल्कुल होगा। उस बात को प्रूव करते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया पी क्यू आर। अब बताइए इस एंगल का नाम एक्स देते हैं तो इस एंगल का नाम भी क्या देते हैं, इसका नाम वाई देते हैं तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा। 2 एंगल समान है, एक्स बराबर एक्स वाई बराबर वाई। हम तीसरा एंगल देखना चाह रहे हैं, ये बताओ तीसरा एंगल यही वाला है। इस एंगल को निकालोगे तो लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस, लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ भी इस एंगल को निकालोगे तो क्या लिखोगे 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस, और जब ये दोनों एंगल अपने आप सेम हो जा रहा है तो जरूरी है कि हम 3 बार ये लिखें। तो आप सिर्फ 2 बार लिख के भी काम चला सकते हैं कि ए के प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल समरूप होगा, जिस वजह से इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? इस पॉइंट को नोट करो, दूसरे पॉइंट में आते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला में हमने देख लिया ए या डबल। दूसरा लिखने से पहले आपको कुछ हम समझाना चाह रहे हैं, डायग्राम से बताइएगा। एक ट्रायंगल ए, एक ट्रायंगल ए, यानी इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। ए है 3 5 7, ए है 14, ये 21 है, 9 है। दोनों ट्रायंगल में हमने साइड को लिख दिया। अब साइड के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है? कैसे आप कहते हैं? समान अनुपात में 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है ना।
यानी हम अगर कहें ए बी बाई पी क्यू बराबर ए बी कितना है 3 बटा में क्या और कहें कट के क्या हो जाएगा 1 बाई बी सी बाई क्यू आर बराबर 5 बटा, इसको भी काटोगे 1 बटा, और कहो ए सी बाई पी आर ना बराबर 7 बटा 21 कट रहा है। ए सी बाई पी आर बराबर 7 बटा 21 और यहाँ भी काटोगे तो 1 बटा, यानी इन तीनों को मिला के अगर हम कहें कि ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर, तीनों आपस में बराबर है। बराबर में तुम कह सकते हो कि 1/3 के बराबर है। हमें मतलब इतना ही से है, यानी तीनों ए बी बी सी और सी ए या ए सी तीनों साइडें पी क्यू क्यू आर और पी आर तीनों साइडें अगर समान अनुपात में है तो हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो। नीचे चला गया तो हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल आर बराबर सी बराबर एंगल, तीनों एंगल भी बराबर है। यानी पिछले वाले का रिवर्स केस, जब एंगल बराबर था भुजाएं समानुपाती, और जब भुजाएं समानुपाती होगी तो एंगल, और इस आधार पे कह सकते हैं कि एक रूल है एस एस एस। अब यहाँ एस एस का मतलब साइड 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 इक्वल मत समझना, साइड 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 समानुपाती समझना, यानी प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो? साइड 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 प्रोपोर्शनल समझना। जब साइड इनका प्रोपोर्शनल हो, भुजाएं समानुपातिक हो, तो हम कहेंगे ट्रायंगल क्या है, समरूप है। एंगल बराबर है तो कहेंगे भुजाएं ट्रायंगल क्या है, समरूप है। नोट करिए। हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे, कुछ रूल हमने देखा था, वो देखा था किसका, सिमिलिटीज का। सिमिलिटीज का जो मतलब होता है, हम मैथ में इसका मतलब क्या पढ़ते हैं जी, समरूप। सिंबल क्या होता है, ए इसका, सदृश्य, सदृश्य कहते हैं। कौन सा सा होता है पता नहीं, समान, पूर्णतः नहीं, समान लेकिन कंप्लीटली नहीं, इक्वल है। सिमिलिटीज का मतलब होता है समरूप, उसी के समान, लेकिन एक लाइन हमें लिख दिया क्या, पूर्णतः नहीं, मतलब सब कुछ समान नहीं। इसमें हमने कुछ रूल देखे थे, कुछ बातें हमने समझी थी, उन बातों पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दे, फोकस कर ले। पहला हमने बताया था आपको एंगल, 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 ये बात बताया था हमने आपसे। एंगल, एंगल, एंगल का मतलब हुआ कि जब कोई भी दो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल आपस में बराबर हो
तो एक ट्रायंगल समरूप कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा एंगल? मान लो एंगल ए बराबर है एंगल वाई के, हम चेंज करके लिख रहे हैं। एंगल बी बराबर है एंगल एक्स के, और एंगल सी बराबर है एंगल जे। तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? समरूप, सिमिलर। हम सिंपल ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन नाम लिखते वक्त ध्यान देना कि कैसे लिखेंगे। पहला तो कैसे भी लिख दो तुम, ट्रायंगल ए बी सी हमने लिख दिए। अब समरूप होगा, इस ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त दो तरीके से हम लिख सकते हैं, वो दोनों तरीके पे फोकस कीजिएगा। पहला तरीका ये है कि एंगल से एंगल को पहचानिए। जैसे हमने ए लिखा है, तो इस एंगल के इक्वल वाला एंगल क्या है? तो आप y लिख दीजिए। एंगल बी लिखा है, तो b के इक्वल कौन सा है? x, तो हम x लिख दीजिए। और एंगल हमने c लिखा है, तो c के इक्वल कौन सा है? इस तरह से आप लिखिए। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो समानुपात लिखने का तरीका है। इस तरीके से पहचानो, साइड को भी सही पहचान सकते हैं। अब दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो उसका प्रॉफिट क्या मिलेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? तो प्रॉपर्टी में बताए थे, जब आप ट्रायंगल को अरेंज करके लिख लेंगे तो इसी अनुसार उनकी भुजाएं, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, समान अनुपात में होंगे। जैसे इसको लिखिएगा, तो अगर आप ए बी लिखें, ए बी, तो यहाँ क्या लिखिएगा? ए बी और वाई एक्स का जो भी रेशियो है वही रेशियो होगा। अगर बी सी लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा? बी सी और एक्स, और सेम रेशियो होगा। अब ए सी लिखिए तो क्या लिखना पड़ेगा? यानी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, समरूप है, हमने एंगल 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 से समरूप कर लिया, तो उसके भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्यों होंगी? हमने आपको बताया, हमने साइड एग्जांपल दे के ही बताया। इसमें एक और बात बताया था कि एंगल 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 को सिर्फ एंगल एंगल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर होंगे तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा स्वाभाविक है कि बराबर होना ही होना है। तो एंगल एंगल से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई दिक्कत इसको नहीं। पहला पॉइंट सबका क्लियर है, ये हम बता चुके थे अच्छा से आपको। दूसरा पॉइंट भी आते हैं, बता दें इसको। दूसरा हमने आपको बताया था एस 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 रूल। शांत रहिएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बहुत दिनों बाद हमारा एक प्रिय स्टूडेंट आया है, क्या नाम है उनका? अब क्लास छोड़ने पे क्या असर होता है हम देखना चाह रहे हैं। ऋतुराज से पूछे, बताओ ऋतुराज, अगर साइड 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 के द्वारा भी हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल जो है वो समरूप होता है, सिमिलर होता है, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में इसका मतलब क्या है? साइड 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 के अनुसार जो भी मन में आ रहा है पढ़ते, जैसे एंगल एंगल एंगल, तो तीनों के एंगल बराबर होंगे। उसी तरह साइड 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 है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्षेत्रफल बराबर, साइड बराबर। हाँ, यही सुनना चाह रहे थे आपसे हम, साइड बराबर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये साइड 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 का जो रेशियो होता है, अगर साइड बराबर हो जाएगा तो सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा। फिर भी हम साइड 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 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं नीतीश? यहाँ पे साइड 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 का सेल्सियो है,
वो बताता है कि समान रेशियो में इनकी भुजाएं हैं, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, अगर ए 5 है और ए 20 है, ए 3 है और ए 12 है, ए 7 है और ए 28 है, और इनकी भुजाओं को अगर हम ऐसे लिखें कि ए बी बाई क्या पी क्यू, इनका रेशियो है 5/20, काट के छोटा कीजिएगा 1/, दूसरा लिखें बी सी बाई क्यू आर, इनका है 3/12, काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। तीसरा साइड को ले ए सी बटा पी आर, बराबर में क्या लिखेंगे 7/28, फ्रेम में आ रहा है देखिए, काटिएगा 7×4 = 1/4। यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान अनुपात में है, एस 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 तीनों साइड समानुपाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो यहाँ एस 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 का सेंस भुजाओं के प्रोपोर्शनल होने से, भुजाएं साइड्स प्रोपोर्शन में होने से, समझ गए मेरी बात। और ऐसे हाल में जब इनकी भुजाएं यानी हम कहें ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, इस तरह से गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि इसके एंगल भी आपस में क्या होंगे, एंगल बी, एंगल क्यू के, एंगल सी, एंगल, भुजाएं समानुपातिक है तो तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और यहाँ नाम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू। यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। ये प्रॉपर्टी किसी को नोट करना था? नहीं ना, नोट करवा चुके। तीसरा भी एक देखे थे हम लोग कि नहीं देखे थे? तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे वो है साइड साइड। फिर आप कंफ्यूज कीजिएगा कि सर ये साइड साइड एंगल, जब भी हम सिमिलिटिज में साइड की बात करें तो आप समझिए कि साइड प्रोपोर्शनल होने की बात हो रहा है। साइड किस में होने की बात हो रहा है? प्रोपोर्शन में होने की बात हो रहा है। यानी अगर कोई भी साइड और कोई भी दो ट्रायंगल अगर हम लें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, और इस ट्रायंगल में अगर हम कहें कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है सेम रेशियो बी सी और क्यू आर का है, तो दो भुजाएं क्या आपस में प्रोपोर्शनल हुई? फिर से अगर मैं इसको इस तरह से साइड दिया हुआ है 6 और 15, 8 और 3, दोनों देखने में अलग अलग रहा है, लेकिन इन दोनों से बनने वाला एंगल अगर थीटा गिवन है, क्या गिवन है? और इन दोनों साइडों से बनने वाला एंगल क्या गिवन है? किसी दो ट्रायंगल में अगर एक एंगल मिल रहा है और दो भुजाएं दी हुई हैं,
तो पहले इन भुजाओं का हम रेशियो देखेंगे। अगर दोनों रेशियो सेम आता है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको देखें, इसको आप लिखेंगे क्या 6/8, 6/8 और इसको लिखेंगे क्या 15/। देखो तो समान आता है कि नहीं आता है, काटे 3 दूना सॉरी 2 तिया और 2 चौका 3/5 से 5 तिया 5 चौका क्या 3/4 3/4 आएगा। किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और उन दोनों भुजाओं के बनने से मिलने वाला एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल यदि समान है तो हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ एंगल B = एंगल क्या Q। अगर ये दो प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सिमिलर है, और जैसे ही ये दोनों बराबर होगा तो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी और तीनों एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर। हम कह देंगे तीनों भुजाएं भी समानुपाती। समरूप होने का मतलब ही यही हुआ, समरूप होते ही हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? नोट कीजिए, इसमें 3 ही प्रॉपर्टी था, 4 क्या क्योंकि हम देख रहे हैं मिटा लेंगे, हम देख रहे हैं साइड एंगल साइड, इसको SSA लिखने से ज्यादा अच्छा क्या SAS लिखना नहीं होगा, दो वो साइड उसके बीच का हमने इसके आधार पर लिख दिया था कि साइड एंगल बता दिया था कि इंक्लूडेड एंगल होगा, लेकिन SSA से ज़्यादा अच्छा रहेगा साइड एंगल। ये ध्यान रखिएगा, दो साइडें प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल क्या हो बराबर। अब इसमें आपने बस 3 रूल देखना है आपको सिमिलिटीज का, लेकिन सिमिलिटीज का एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में 2013-14 से देखो CGL जो है 2013-14 से ही एग्जाम में एडवांसमेंट लाया है और उसके बाद से धीरे धीरे अपना सिलेबस को टफ करते गए। तो आप ध्यान देंगे कि ये 3 रूल में ये 3 रूल से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं सिमिलिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलिटी जब होता है उससे जुड़ा हुआ, तो उस पर हम फोकस करेंगे। आज का क्लास मेनली उसी पे फोकस होगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले एक बार रिपीट कर लें कि ये तीनों रूल जो हैं, ये 3 रूल हमने आपको बताया किसमें सिमिलिटीज में, समरूपता जब किसी चीज को समरूप करना है, और हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी में सर्वांग समता में कितने रूल बताए थे? 4 रूल बताए थे। क्या ये चारों रूल किसी को याद है? आप में से कोई बता सकता है? कोई नहीं, कोई भी बता रहा है, तुम बोलो कौन बताएगा? एक बोले, और बोलो, और बोलो, सब बता सब बता रहे क्या बताइए। साइड 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 एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड क्या है? एंगल एंगल साइड क्या रूल है? 2 गो एंगल और कोई भी एक साइड। साइड कोई भी एक, वो प्रूव करके बताए थे कि कोई भी एक साइड आप, यानी इसमें हमने बताया था साइड 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 एंगल साइड, 2 साइड इंक्लूडेड एंगल और एंगल एंगल
साइड, दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग, दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। उसके बाद बताए थे कि दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। फिर कोई भी साइड ले लोगे काम चलेगा। और एक इम्पोर्टेंट था RHS, जिसको आप लोग कह रहे थे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल होना चाहिए दो ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज कर्ण बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होना चाहिए, कोई एक साइड दोनों का। ये दो प्रॉपर्टी आप देख चुके। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, तो क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ देखिए, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए सिमिलिटीज में ही, तो ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलिटीज, इसका बड़ा महत्व है। हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एगो कोण, कोई एक कोण, कोई एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एंगल बी को हम 90 डिग्री बना देंगे, तो क्या एक और राइट एंगल ट्रायंगल है तब प्रॉपर्टी देखेंगे? नहीं, प्रॉपर्टी आपको देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल जिस जगह बना है वहां से थर्ड साइड पे यदि फिर से परपेंडिकुलर डाला जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर एक और परपेंडिकुलर यहाँ से डाला जाए, इसका नाम क्या दे दें? डी दे दें। तब सिमिलिटी कैसे यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा, समझ गए? आप गलती से भी अगर एंगल ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एंगल ए से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा यहीं पे पड़ेगा, एंगल सी से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा यहीं पड़ेगा, वर्टिस से। लेकिन बी से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? तो कहीं और से तो आप डाल नहीं सकते। एक प्रॉपर्टी हम पहले आपको बता चुके हैं, BD बराबर BD यानी परपेंडिकुलर का लेंथ, बताइए जल्दी से। AB बताए थे PB बाई परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ हमने बताया था आपको AB बाई AB इंटू BC बाई ए प्रॉपर्टी हमने पहले आपको, ठीक है। अब ये क्या कहता है, एक एक कॉन्सेप्ट पे गौर करो। यहाँ पे क्या तुमको 3 ट्रायंगल दिख रहा है? कितने ट्रायंगल का प्रोग्रेशन? 3 ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल आपस में समरूप हो, सिमिलर हो। 3 कौन कौन? ABC, पहले ध्यान देना, ABC के साथ सिमिलर होगा ABD, ABC के साथ सिमिलर क्या होगा? ABD, ABC के साथ सिमिलर होगा BDC, और ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। 3 बार हम सिमिलरिटीज का यूज करेंगे। सबसे पहले यूज करते हैं इन दोनों, ये दोनों आपस में सिमिलर कैसे? कौन कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल ADB कहिए, CDB कहिए, या AB लिख लेंगे, पहले प्रूव करते हैं। दोनों ट्रायंगल पे गौर कीजिएगा, हमने कहा ट्रायंगल ADB, इसको ब्लू करते हैं, और ये वाला कंप्लीट डार्क था तो डार्क ही रहेगा। अब दोनों ट्रायंगल में यहाँ तो दिख रहा है 90 डिग्री है, और ये भी कितना है ना? अगर इस एंगल का नाम हम x डिग्री दे दें
तो ए वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। अब बताओ ये पूरा एंगल कितना था बाबू? 90 में से अगर ए वाला घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा, तो घटा देते हैं। 90 डिग्री में से घटाना है 90 डिग्री माइनस एक्स, माइनस वाला किस में चला जाएगा? क्या 90 90 कट जाएगा? और ए वाला कितना आ गया? ये 90 डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ए वाला कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस। अब बताओ हो गया 90 90 एक्स एक्स 90 माइनस एक्स 90 माइनस, दोनों क्या हो गया? सिमिलर, समरूप हो गया। अब हो गया तो थोड़ा फिगर अलग बना लेते हैं ताकि तुम भी समझो। एक डायग्राम आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री ए बी है, बी और दूसरा वाला है स्ट्रेट तिरछा होना चाहिए ना। इसका नाम है डी, इसका नाम है बी और इसका नाम है ये, तो दोनों में 90 डिग्री है। ए वाला क्या है? 90 डिग्री माइनस ए क्या है? इसमें सी क्या है? ए वाला क्या है? 90 डिग्री माइनस है ना। अब बताओ तीनों एंगल अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। नाम लिख लीजिए, नाम कैसे लिखिएगा उसका इंपॉर्टेंस बताओ। इसका नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, जो दिया हुआ है कैसे भी लिखते हैं, ए बी डी लिख दिए। इसका नाम लिखोगे तो ध्यान देना 90 डिग्री माइनस ए को पहले लिखो, तो बी लिखोगे, फिर बी लिखे हो यानी एक्स, तो क्या लिखोगे? सी और क्या? अब बताओ अगर दो त्रिभुज समरूप हो, ये वाला मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। मेन डायग्राम मेरा ये है और बचा हुआ डायग्राम बना बना के हम प्रूव करेंगे तो होगा। जरा नोट कर लिए थे नहीं? अगर दो ट्रायंगल समरूप हो तो हमने बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद क्या उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसको क्या हम समान अनुपात में लिख सकते हैं? अब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई क्या बराबर, बोलिए, बी डी बाई सी बराबर ए डी बाई क्या। और इससे एसएससी का फेवरेट एक कॉन्सेप्ट निकलता है, वो निकलता है ये बताओ, अगर इन दोनों को आपस में एक साथ लेके चले तो BD BD का गुणा करोगे तो क्या लिखोगे? BD स्क्वायर बराबर क्या? AD इंटू। क्या ये बात समझ में आया आपको? क्या किसी तरह का दिक्कत? हमने कहा BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। अब गलती से इसमें मत देखना, ऐसे डायग्राम ना देगा। अब यहाँ देखो BD स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर बराबर? BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, यानी हाइपोटेन्यूज के कर्ण के दोनों पार्ट का गुणनफल किसके स्क्वायर बराबर? BD स्क्वायर बराबर इन दोनों से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड देख चुके हैं। BD बराबर हम डायरेक्ट देख चुके हैं, क्या देखे हैं? AB इंटू BC अपॉन क्या? AC।
ये हम देख चुके हैं इससे पहले। अब देख रहे हैं सिर्फ BD स्क्वायर यानी BD निकालने के लिए ये दोनों साइडें दिया हुआ है, यानी कर्ण के दोनों पार्ट गिवन है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर गुणे CD, सॉरी AD इंटू CD। क्लियर है यहाँ? कोई डाउट है? देखो इससे और भी प्रॉपर्टी निकालना चाहे, फॉर्मूला निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। इन दोनों का कंपेयर करोगे तो AB गुणे CD बराबर BC गुणे BD, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस बात पे फोकस करेंगे जो जरूरी है। हम शुरुआत में 3 साइड को निकालना सीखेंगे। हमने इसे निकालना सीख लिया, अभी AD निकालना सीखेंगे, फिर क्या निकालना सीखेंगे? CD। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हमने इसमें तो देख लिया कि BD स्क्वायर बराबर, देखो ये तैयारी करने वाले 99% बच्चों को याद रहता है। मैं कह रहा हूँ तैयारी करने वाले, तैयारी के नाम पे रहने वाले का बात नहीं कर रहा। जो तैयारी करते हैं, मैथ्स एक बार पढ़ चुके हैं, ना पढ़े हैं तो सोचे हैं कि सिर्फ टेस्ट पेपर से काम चल जाएगा, उनका तो बातें नहीं। टेस्ट पेपर में जहाँ मिलेगा उससे काम चलेगा। लेकिन तैयारी करने वाले बच्चों को 99% को एक कॉन्सेप्ट देखते ही याद रहता है, जबान पे रहता है कि BD स्क्वायर बराबर AD इंटू सिमिलिटी का रूल। देखते ही वो ठीक मार देंगे। बहुत सारे बुकों में देखिएगा जहाँ भी सिमिलिटी लिखा रहेगा 5 गो 4 गो 5 गो 6 गो फार्मूला बना सकता है। आप खुद बताइए, इससे आप फार्मूला नहीं बना सकते हैं? BC इंटू BD बराबर AB इंटू CD। कितना रटिएगा फिर? BC इंटू AD बराबर AB इंटू BD। लगातार कहीं हम फार्मूला लिख देते हैं कि सर बहुत फार्मूला बताएं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे। अगर ऐसा प्रॉपर्टी आए तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट एक ध्यान में रखते हैं, बाकी को खुद से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ना? अब जब यहाँ तक आप पहला पॉइंट सीख गए तो हम आते हैं दूसरे पॉइंट। आप खुद बताएं कि पहले पॉइंट के बाद, इसको मिटा दें, पहले पॉइंट के बाद पहला में हमने इन दोनों ट्रायंगल को समरूप किया, सिमिलर किया। अब कौन दो ट्रायंगल को समरूप किया? 3 को ट्रायंगल बताए थे, कौन कौन? बड़ा वाला और दोनों में से कोई है? चलो बड़ा वाला ले लेते हैं। एक वो बड़े का बड़े मियाँ और एक ABC। ए एंगल कितना है जी? 90 डिग्री माइनस ए कितना है और ए कितना है? ऊपर वाला ही ले लेते हैं। ए है, बी है और क्या है? डी। ये तो 90 डिग्री है ही, और ए वाला 90 डिग्री माइनस, दो वो एंगल अगर बराबर हो गया 90 और 90 डिग्री माइनस एक्स, तो स्वाभाविक है कि तीसरा क्या हो? एक्स होना ही होना है। यहाँ देखो एक्स है, यानी अकॉर्डिंग टू ए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? एंगल, तीनों एंगल आपस में क्या है? बराबर। नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो नाम का इंपॉर्टेंस। नाम बताओ जी। पहला तो जैसे लिख दो, ट्रायंगल AB समरूप भी लगा देते हैं। अब बताओ, ए लिखे 90 डिग्री माइनस एक्स, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? दूसरा क्या लिखे? बी है 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल का साइन नहीं लेना है, AD। और तीसरा क्या? बच गया। अब जैसे ही हम अरेंज वे में इसको लिख लिए तो क्या भुजाएं समानुपातिक इसी रूप में लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? AB बाई इज इक्वल टू BC बाई BB या BD का ऊपर लिख सकते हैं। आगे AC बटा। अब जैसे ही ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो आपस में एक रिलेशन देते हैं। कहीं पे गुणा करने पे AB मैच कर रहा है क्या?
यानी इस वाले को और इस वाले को दोनों को अगर बराबर करके लिखें कि ए बी बाई ए डी बराबर ए सी बाई क्या ए बी, और यहाँ पे ए बी का गुणा कर दें तो क्या ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी होगा। कटा नहीं है, देख लेना आ गया पूरा। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू एच, हमने क्या निकाला ए बी स्क्वायर बराबर क्या बोले ए डी इंटू ऐसे अगर याद ना रहे हमने इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, या दूसरे तरीके से इसको निकाला, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, यही बताए थे ना। स्क्वायर में आओगे इसका स्क्वायर निकलेगा, इसका स्क्वायर निकलेगा, इसका स्क्वायर। हमने इसका निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया ए बी स्क्वायर, लेकिन जब तुम ए डी निकालोगे तो यहाँ पे इसी में क्या ए डी बराबर लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बाई क्या ए डी का डायरेक्ट निकल के आएगा। इसको याद कैसे रखोगे, जैसे हमने बी डी तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर नहीं ए डी बराबर किसके बराबर ए डी बराबर वर्ग, तो ए डी बराबर ध्यान देना ए डी ए लिया इसके सामने का साइड यानी इसके बगल का साइड, सामने का साइड ए बी का स्क्वायर बटा कर्ड ए निकालोगे, इसका स्क्वायर बटा में क्या कर्ड। जब ए अगला प्रूफ करेंगे ए निकालोगे सी डी निकालोगे, क्या निकालोगे तो इसका स्क्वायर बटा में क्या कर्ड, ए निकालोगे तो इसका स्क्वायर बटा में कर्ड, ए वाला निकालोगे तो इसका स्क्वायर बटा में कर्ड, और स्क्वायर वाला याद रखोगे तो इसका स्क्वायर बराबर ए गुने होगा ना, ए डी गुने इसका स्क्वायर निकालोगे तब क्या करोगे, याद करो ए डी इंटू इसका स्क्वायर निकालोगे तब क्या करोगे सी डी इंटू दो निकल चुका। यहाँ तक क्लियर है, तीनों को फिर एक साथ देखो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अभी तक हम 2 रूल पढ़ चुके, कि 3 रूल पढ़ चुके, पहला दूसरा तीसरा 3 रूल पढ़ चुके। अब अगर फिर से ऊपर वाले ट्रायंगल को हमने बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर किया, अब अगर बड़े ट्रायंगल के साथ एक थर्ड ट्रायंगल को समरूप करें, बी डी एंगल बी और एंगल बी तो 90 डिग्री है, ए कितना है 90 डिग्री माइनस एक्स, या दोनों में सी कॉमन है, सी यहाँ भी x डिग्री है और सी का यहाँ भी क्या हो रहा है x, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा x, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, दोनों ए से क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो नाम भी लिख लेते हैं। बताओ जी, ट्रायंगल ए बी सी हमने लिख लिया थोड़ा ऊपर से, ट्रायंगल ए बी सी हमने लिख लिया, सिमिलर करना है। बताओ ए तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल बी है 90 डिग्री तो क्या लिखना पड़ेगा डी, और फिर क्या भुजाएं प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल जब होंगी प्रोपोर्शन में होंगी तो ए बी बाई बी डी बराबर बी सी बाई बी सी,
इक्वल AC बाय AB BD BC DC AC DC। अब यहाँ कुछ दिख रहा है, हमको निकालना क्या था? CD या DC? DC निकालना था। इन्हीं दोनों में कुछ दिख रहा है आप, हाँ या ना बोल? क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD या अगर हमको CD निकालना है तो लिख सकते हैं। एक तो ये आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर वाला रूप। दूसरा, अगर हम CD या DC देखें तो क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर बाई क्या? ध्यान देना, अपने बगल वाले, अगर A वाला ट्रायंगल है तो अपने बगल वाले साइड, तो यहाँ दो भाग में बट रहा है, तो मेन ट्रायंगल का साइड कौन कौन सा होगा? मेन ट्रायंगल का साइड AB होगा, BC होगा और क्या होगा? AC। तो बिना इसका यूज किए अगर हमको CD निकालना है तो CD है BC का स्क्वायर बटा में क्या? अगर AD निकालना है तो अपना बगल वाला साइड AB का स्क्वायर बटा में क्या? अगर BD निकालना है तो BD का स्क्वायर AD इंटू। क्लियर है? आप सबको समझ में आएगा? नोट कर जो ना नोट किए। अब प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी इन राइट एंगल, इसमें अगर हम एक राइट एंगल बनाएं और आपसे कहें कि एक साथ ये सारे प्रॉपर्टी बता दीजिए जब भी एक राइट एंगल हो और राइट एंगल वाले वर्टिस से उसके हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए। परपेंडिकुलर क्या हो? D BD। तो हमने कहा था कि ये सब आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। कौन कौन? एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल। और इसमें आपको हम एक एक करके रूल बताएं जो आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले BD डाले हैं तो BD का लेंथ, ध्यान देना कैसे याद करवा रहे हैं। BD का लेंथ एक बार हम लिख दे रहे हैं, दोबारा आप रिपीट कीजिएगा। BD के साथ लीजिएगा तो आप कहिएगा कि BD अकेला नहीं, स्क्वायर के साथ, और BD जो होगा AD इंटू AD इंटू चलो CD। पहला क्लियर है? BD देख लीजिए। अब देखते हैं AD, दूसरा पॉइंट। तो AD बराबर जब देखोगे तो इस ट्रायंगल में देख रहे हो, AD का मतलब इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में देख रहे हो तो ए वाला साइड बड़ा ट्रायंगल का मेन है, तो लिखोगे AB का स्क्वायर बटा में पूरा क्या? जब भी कुछ निकालोगे तो ध्यान देते जाना। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, हमने AD निकाल लिया, अब क्या निकालना है? CD। क्या CD इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है? इस वाले ट्रायंगल में मेन साइड तो यही है। मेन साइड क्या है? BC। तो क्या लिखिए? BC का स्क्वायर बटा में क्या? AC। 3 देखो। चौथा जो हम पहले देख चुके थे, यही BD के बारे में, इन सब भुजाओं को ट्रायंगल के मेन साइड्स को लेके वो देखे थे कि BD बराबर होगा AB, BD बराबर AB इंटू BC अपॉन AC। देखो AC अपॉन में तीनों देख रहे हैं, ध्यान देना। फिर से अगर BD लेना है, क्या लेना है? BD, तो AB अपॉन AB इंटू BC अपॉन AC। यदि AD लेना है तो AB स्क्वायर अपॉन AC। यदि CD लेना है तो BC स्क्वायर अपॉन, यानी तीनों हालात में बटे में AC ही आपको आएगा। तीनों हालात में बटे में क्या आएगा? कर्ण ही आएगा, लेकिन साइड का चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यहाँ पे ये चारों पॉइंट आप सबका क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें?
तो चारों पॉइंट भी एक साथ लिखिए और बिना इसे देखे लिखिए। कोशिश कीजिए नज़र झुका के अपनी कॉपी में डायरेक्ट इसको बना के लिखने का। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट में आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, हमने क्या बताया, 1 बाई बी डी का स्क्वायर बराबर 1 बाई ए बी का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी सी का स्क्वायर। ये पांचवा पॉइंट है। ये पॉइंट, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको सोल्व करके बना है, इसलिए जरूरी है। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। ये बताओ, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल हम ले और आपसे कहें AC का स्क्वायर, तो आप क्या लिखिएगा? AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, या AC बराबर क्या लिखो, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको यही रहने दो। अब बताओ, BD के साथ AB इंटू BC बाई कौन? AC BD ना, बराबर क्या निकल जाएगा? AC AB इंटू BC बाई क्या? BD। ठीक है, AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD लिख सकते हैं। ध्यान, AB इंटू BC बराबर, इसको इधर लिख चलेंगे। अब AC के जगह पे AB इंटू BC को रहने दो, AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इंटू क्या? अब बताओ, इसको रूट से हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करो। AB स्क्वायर इंटू BC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ब्रैकेट मिला डाल दो, इंटू क्या? अब अगर BD स्क्वायर है, इसको इधर लेके आ जाओ, AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर बटा में क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या? BD स्क्वायर। यही होगा। इसको काट सकते हैं हम लोग, देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि नहीं? इसको पलट के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो पलट के हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर इंटू BC बराबर 1 बाय, इसको क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? इसके बटा में भी है AB स्क्वायर इंटू BC प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर इंटू BC बराबर 1 बाय BD स्क्वायर। कटेगा AB स्क्वायर से AB स्क्वायर, BC स्क्वायर से 1 बाई BC स्क्वायर, 1 बाई AB स्क्वायर बराबर 1 बाई, यही बात बताए थे आप। क्या ये प्रूव हुआ? ए वाला कैसे लिखे, सबको क्लियर है? क्लियर है? AB इंटू BC बटा में BD बराबर क्या? AC। कैसे है? इससे पूछ रहे हैं कि कैसे आया AB बाई BC, AB इंटू BC बाई BD बराबर AC। हर वाला क्या बताया? अरे अभी एक बात बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा जिसको नहीं पता है। अगर आपको BD निकालना है तो AB इंटू BC बटा में क्या? PB बाई H। तो इसी तरह
अगर AC निकाले तो लिख सकते हैं AB इंटू BC बाई क्या, क्लियर हुआ? सबको समझ में आया है? जी सर। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए आपको। कल इस पे क्वेश्चन देखेंगे।